जब समय की शुरुआत हुई और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब जहाँ पर जो कुछ भी था सब कुछ सही था। ईश्वर अपनी रचना से बहुत ही संतुष्ट थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एडम और ईव ने एक गलती कर दी। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया ताकि वह धरती पर जी सकें और उनके आशीर्वाद से खुश रह सकें। लेकिन गलती सुधरी नहीं। धीरे धीरे धरती पर लोग बढ़ने लगे और पाप भी बढ़ने लगा। इसी दुनिया में एक इंसान था जो परमेश्वर से प्यार रखता था और बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था। उसका नाम नूहा था। एक दिन परमेश्वर नूहा के पास आए और नूहा से कहा, नूहा मेरे बच्चे, तेरे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर, मेरे लिए क्या संदेश है। जाकर पृथ्वी के सभी लोगों से बात करो और उन्हें समझाओ कि मैं इस धरती और धरती पर जो कुछ भी है सब कुछ नाश करने वाला हूँ। और तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्राणी के लिए जगह हो और दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। तब नूहा ने पेड़ काटने शुरू किए और जहाज बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी होगी और ऐसी जो पानी से बची रहे। धीरे धीरे जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया और इसी बीच नूहा लोगों के पास जाता और उन्हें समझाता। कृपा करके तुम सब लोग परमेश्वर की राह पर चलो और उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम सभी को माफ कर दे, क्योंकि वह बहुत ही दयालु हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा हमारे साथ? अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो बहुत भारी बरसात होगी, वो भी पूरे 40 दिनों तक। तुम झूठ कह रहे हो। हमें तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और मान लो अगर बारिश हुई भी तो भी हम उससे खुद ही निपट लेंगे। ईश्वर की राहों पर चलने की बजाय वह लोग नूहा का मजाक उड़ाने लगे। जरा इस पागल को तो देखो, इसके पास कोई काम नहीं है। ये एक जहाज बनाने में अपना वक्त खराब कर रहा है। देखा, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। नूहा ने कहा था 40 दिन तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो चलते हैं। लोगों को यह विश्वास ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत कामों को नहीं छोड़ा और अपने गलत काम जारी रखे। जैसे ही जहाज तैयार हुआ, तब ईश्वर नूहा के पास फिर से आए और उन्होंने नूहा से कहा, सुनो नूहा, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपने बच्चे और अपनी बीवी और अपने बच्चों की बीवियों को भी जहाज में ले आओ। तब नूहा ने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने नूहा से कहा था। तब नूहा ने सभी जानवर जैसा ईश्वर ने कहा था जहाज में ले आया। तब लोग अचंभा करके नूहा को देखने लगे और कहने लगे, नोहा का दिमाग खराब हो गया है। हाँ, बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता कि वो जहाज पर क्यों रहना चाहता है, वो भी उन गंदे जानवरों के साथ। मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। तब नूहा ने खिड़की से बाहर के लोगों को बड़े ही अफसोस से देखा। मैं इन लोगों को परमेश्वर पर विश्वास दिलाने में असफल रहा। दोस्तों, आप सभी भी जहाज के अंदर आ जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। फिर नूहा और उसका परिवार और सभी जानवरों ने उस जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन जब नूहा जागा, तब उसने देखा कि बाहर खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सुनो नूहा, तुम तो कहते थे कल बरसात होगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तुम गलत थे। फिर तीसरे दिन भी वही हुआ, दूसरे दिन भी और चौथे दिन भी, पर बरसात नहीं हुई। सुनो नूहा, तुमने जो भी कहा था वो सब गलत है।
यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। तुम बेवकूफ हो। मैं तुम सबसे विनती करता हूँ कि तुम सब जहाज के अंदर आ जाओ ताकि तुम सब सुरक्षित रहो। 5वां और 6वां दिन भी वैसा ही था। बरसात की एक बूंद तक नहीं हुई और लोगों ने नूहा का मजाक उड़ाना भी नहीं छोड़ा। लेकिन नूहा ने भी चेतावनी देना बंद नहीं किया और लोगों को कहता रहा। पर 7वां दिन भी कुछ अलग नहीं था। फिर अगले दिन ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अरे ये क्या था? मुझे लगा मेरे चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया और उसके बाद किसी और ने भी, और देखते ही देखते बरसात तेज हो गई। पानी गिरता रहा और पानी बढ़ता ही चला गया और थोड़ा ही समय बीता कि जहाज उसमें तैरने लगा। 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, फिर 20, फिर 30। वह खिड़की से जिस भी तरफ देखते उन्हें पानी के अलावा कुछ भी दिखाई ना देता। फिर 35, फिर 40 दिन बीत चुके हैं। मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे खुदा, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया, फिर उन्हें अचानक एक झटका महसूस हुआ। जहाज थम गया है। हम शायद किनारे पर पहुंच चुके हैं। तब नूहा ने खिड़की खोली और बाहर की ओर देखने लगा। वह अरार पहाड़ पर पहुंच चुके थे। पानी सूखने लगा है। अब हम जमीन को देख सकते हैं। तब नूहा ने एक पंछी को भेजा ताकि वह कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए कोई जगह नहीं मिली। इससे नूहा ने अंदाजा लगाया कि अभी भी पानी बहुत है। फिर कुछ दिनों बाद नूहा ने पंछी को फिर से बाहर भेजा। नूहा को बहुत उम्मीद थी और जब पंछी वापस आया तो उसके हाथ में एक पेड़ की पत्ती थी। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। फिर नूहा ने कुछ दिन और इंतजार किया। नूहा, अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। तब नूहा जहाज से बाहर आ गया। हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया हम सब की रक्षा करने के लिए। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे बहुत ही खूबसूरत रंग दिखाई दिए और ईश्वर की आवाज सुनाई दी। ये आसमान में दिखते रंग इस बात का वादा है कि मैं फिर कभी बाढ़ से सृष्टि को नष्ट नहीं करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।